बढ़ते आगे 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर कर्मचारी की पहचान जाने को लेकर सियासत तेज हो गई। जहां पर कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाई थी, एसपी के पूर्व सांसद ने इस मामले पर पहचान पूछने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर डाली। जबकि सरकार का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़िए का धर्म भ्रष्ट न हो, उसका व्रत न टूटे, उसे स्वच्छ और साफ खाना खिलाया जाए। इसीलिए दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। इसी नियम को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी पर देखिए खास पेशकश, कांवड़ यात्रा में किसकी दुकान। सावन का महीना आ गया है और एक बार फिर देश भर के शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलने को तैयार हैं। देश के कई राज्यों में कांवड़िए बम भोले, हर हर महादेव, बोल बम जैसे जयकारे लगाते कांवड़ लटकाए देखने को मिलेंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली और इसके आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रास्तों पर आपको बड़ी संख्या में कांवड़िए दिखेंगे। सावन के महीने श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालयों में आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकाओं, झंडे, धागों, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। अच्छा सनी, कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और गांव है मेरा चांग। अच्छा, जल कहाँ से लेकर आए हो? हर की पौड़ी से उठा था 13 तारीख को शाम को। अच्छा, कितना लीटर जल है? जल तो है इसमें 121 और टोटल वजन है 153। अच्छा, 153 टोटल वजन। अच्छा, तो कहाँ जाओगे आप जल लेकर के? जल गांव में हमारे शिवाला मंदिर है, वहाँ पे। कब तक पहुँचोगे? हम 22 तारीख को शाम को मंदिर में। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विकता और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। इस बार देश भर में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सरकार चाहती है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान न कोई हंगामा हो और न ही कोई हिंसा का मामला सामने आने पाए। इसी को देखते हुए सरकार ने 25 जून 2025 को एक आदेश जारी कर कहा था कि 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और खाने पीने की जो भी दुकानें या होटल ढाबे हों वहां दुकानदार अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएं और दुकानदार श्रद्धालुओं से मनमानी न कर सकें। ये कोशिश यूपी और उत्तराखंड दोनों ही सरकारों की है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देखिए, वो चूंकि हमने पहले ही कहा कि यहाँ शुद्धता देना, यहाँ लोगों को स्वच्छ भोजन देना, बिना मिलावट के भोजन देना और किसी भी प्रकार की संदिग्ध अवस्था पैदा न हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक बड़ी संख्या की यात्रा है। 4 करोड़ लोग पिछले वर्ष आए थे, इस वर्ष उससे भी अधिक आने का अनुमान है। तो उस पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी और माँ गंगा जिस प्रकार से अविरल है, जिस प्रकार से स्वच्छ है, जिस प्रकार से प्राणदायिनी है, तो लोग उसका आचमन करते हैं और आचमन करके ही अपने संपूर्ण पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड लोग आते हैं तो उनको इसी प्रकार की अनुभूति हर स्थान पर हो, इसलिए हर प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देशों को सभी लोग पालन करेंगे। लेकिन सरकार के आदेश पारित करने के कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरनगर में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस समस्या पर और घी डालने का काम कर दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर ढाबों की चेकिंग करने के लिए स्वामी यशीर महाराज और उनके अनुयायियों की टीम निकली थी। नेशनल हाईवे 58 स्थित पंडित जी वैष्णव ढाबा के बारकोड को जब स्कैन किया गया तो नाम मुस्लिम का आया और जब एक कर्मचारी से उसका नाम पूछा गया तो उसने गोपाल नाम बताया, जबकि उसके आधार कार्ड पर उसका नाम तजम्मुल निकला। आरोप है कि स्वामी के अनुयायियों ने गोपाल उर्फ तजम्मुल के पैंट उतरवाकर भी चेक किया कि वो हिंदू है मुस्लिम। पहले तो गोपाल बताया था तुमने अपना नाम? मेरा नाम गोपाल रखा था उन्होंने, पंडित जी ने। किसने रखा था? पंडित जी ने। तो पंडित जी ढाबे पे आप गोपाल बन के रह रहे थे? जिन्होंने मना करा, कंगल पिना का था, कंगल पिना कर मेरे हाथ में स्टील का कंगल। किसने बदला तुम्हारा? उन्होंने, पंडित जी ने। पंडित जी कौन है? असली नाम क्या है पंडित जी का? असली नाम सनवर। अच्छा, सनवर ने कहा था तुम्हें नाम बदलना। और कितने कर्मचारी हैं वहाँ? 3 थे।
हालांकि इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को नोटिस इश्यू किया है, लेकिन हिंदू नाम से चलाए जा रहे ढाबे में नाम बदलकर मुस्लिम कर्मचारी के काम करने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मामला थम भी जाता, लेकिन समाजवादी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान ने इस आग को और हवा दे दी। हसन ने तजम्मुल का धर्म चेक करने वालों की तुलना पहलगाम के उन आतंकियों से कर डाला जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी थी। देखिए, अभी जो मुजफ्फरनगर में वाकया हुआ, सबने देखा, सबने सुना कि एक इंसान ने अगर अपना नाम गोपाल बता दिया तो उसकी पैंट उतरवा के देखी गई। अगर वो पैंट उतारना क्या किसी प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए? यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर, कि पैंट उतरवा के देखी गई थी और जिन्होंने अपना मुसलमान नाम बताया था और गोली मार दी गई। उन लोगों ने जो जुल्म किया था, वो टेरराइज किया था लोगों को, वैसे ही यहाँ भी टेरराइज किया जा रहा है। पैंट बेचारा एक गरीब आदमी उतार रहा है तो क्या टेरराइज ही है? तभी तो उतार रहा है। टेरराइज नहीं होता तो वो हरगिज भी पैंट नहीं उतारता। तो मैं ये पूछता हूँ कि फर्क क्या रह गया? दोनों ने एक से ही तो काम करा। इन्होंने गोली नहीं मारी, उन्होंने गोली मार दी। पहलगाम में तो आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां बरसाई थी। वहां गए पर्यटकों ने तो कोई तथ्य छुपाया नहीं था, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो होटल कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाई थी। जाहिर है इसके पीछे कोई वजह रही होगी। हालांकि किसी का पैंट उतारवाना भी सही नहीं कहा जा सकता और उसकी आइडेंटिटी चेक करने वाले भी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, ये भी सही है। लेकिन पहचान पूछने वालों ने पुलवामा जैसा काम तो नहीं किया था जिसकी तुलना आतंकवादियों से की जानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने कि किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है और इसी को हमारी सरकार ने आग्रह किया है। कृपया सभी विक्रेता अपने नाम और एड्रेस को प्रदर्शित करें। हालांकि इस तरह के अनर्गल बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी दिए गए हैं। लिहाजा बीजेपी का मानना है कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर ही ये सिलसिलेवार बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से बयान देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। इससे पहले भी 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली हर दुकान पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। सरकार का कहना था कि इससे आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां जैसे भ्रम फैलाने या खाने पीने के सामान में मिलावट करने पर रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि अगर कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जो ये ढाबों पे नाम लिखना और भोजन को लेके समस्या है, ये समस्या इस्लाम से हिंदुओं में आई है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हलाल खाने की बात होती है। हर जगह मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम नेता, इवन की टीएस हसन भी हलाल की ही बात करेंगे, लेकिन वो हलाल खाएंगे तो जायज़ है। अगर दूसरा कोई कहे कि नहीं हमें भी अपना हलाल, हिंदू हलाल खाना है तो बुरा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको फिर हलाल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि संविधान के तहत चलें, फिर आप कहेंगे हमारी धार्मिक आज़ादी है, तो धार्मिक आज़ादी तो सबकी है।
तो ये विवाद जो खड़ा हुआ है, इसके पीछे एक तो वो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें थूकना, कुछ मिलावट करना, और उससे लोगों को एक इस तरह की फीलिंग हुई कि भाई हमारे खाने में मिलावट हो सकता है। और कौन लोग कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर वीडियो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोग आए थे। 18 जुलाई 2024 के सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 22 जुलाई 2024 को अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दुकानदार सिर्फ अपने भोजनालय में परोसे जाने वाले भोजन की प्रकृति ही प्रदर्शित कर सकते हैं, न कि अपनी निजी जानकारी। कोर्ट ने सरकारों से पूछा भी था कि दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना क्यों जरूरी है, लेकिन संतों का मानना है कि धर्म में साफ सफाई जरूरी होती है, व्रत को टूटना नहीं चाहिए। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे कावड़िया यहाँ आएंगे, जो भी इनके पास खाने पीने की वस्तु है, जगह जगह जितने भी हमारे रोड है, जहाँ भी उनको ड्रम दिखाई दे, अपना वस्तु उसमें डालें। जो भी खा पी के जो पॉलीथिन है, जो भी कुछ है, वो उसी जगह पे डालें जिसके लिए उसको निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के करीब 2 महीने बाद 24 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और आदेश जारी किया था। इस बार आदेश में राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट्स और होटल के मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों के नाम पते लिखना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि खाद्य सामग्री में मिलावट के मामलों पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही सभी रेस्टोरेंट और होटलों में हर कोने पर CCTV कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए गए। ये भी कहा गया कि शेफ और वेटरों को मास्क पहनने और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा और सभी कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। ये आदेश दाल, जूस और रोटी में थूक मिलाने की घटनाओं को देखते हुए दिए गए थे और अब 25 जून 2025 को ऐसा ही एक और आदेश जारी हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मानते हैं कि उत्तराखंड में पंचायती चुनाव करीब हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। आप जो है फूड सेफ्टी के तहत ये कर रहे हैं, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। तो फूड सेफ्टी की जरूरत क्या 4 धाम यात्रा मार्ग में नहीं है? क्या राज्य के दूसरे हिस्सों में नहीं है? ठेली, रेड़ी, पटरियाँ, खाना जो और जगह मिल रहा है, क्या वहाँ फूड सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है? और देहरादून जो नकली मावे और नकली पनीर का अड्डा है, 90%। हाँ, आज देहरादून की पहचान जो है मिलावटी आटे, मिलावटी जहाँ कोटू का आटा तक मिलावटी मिलता है, क्या वहाँ फूड सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है? भैया कहाँ हैं तुम्हारे फूड से स्वास्थ्य निरीक्षक, हमारे स्वास्थ्य विभाग या दूसरे विभाग जिनको इसको इन्फोर्स करना है? क्या राज्य के दूसरे लोगों की हित की चिंता नहीं है? ये केवल बताने के लिए कुछ है नहीं, परोसने के लिए कुछ है नहीं। पंचायती चुनाव आ रहे हैं और पंचायती चुनावों में जो है लोग कह रहे भैया किया क्या तुमने, केवल हमारे पंचायतों में प्रशासक बिठाने के अलावा कोई काम किया? तो इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है जब योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। 2023 में खुले में मांस बेचने पर पाबंदी लगी थी और 2024 में नेम प्लेट का विवादित आदेश आया था। अब 2025 में यात्रा से पहले सरकार ने फिर से पुराने तेवर दिखाए हैं। संत कहते हैं कि रूट पर मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए और दुकानों पर नाम और मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। सपा नेता ST हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। दूसरी बात, कांवड़ यात्री उस रूट से जाते हैं, उस रूट पर मांस, मछली, मदिरा का बंद होना जरूरी है। तीसरी बात, सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है कि उस पर रूट पर हर दुकानदार अपना अपना नाम लिखेगा। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ मांग करता है कि इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि सरकार एक समानांतर हिंदू संगठन आधारित प्रशासन चला रही है। किसी भी हिंदू संगठन को पहचान पत्र जानने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो ये काम खुलेआम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती। वहीं बीजेपी नेता भी मानते हैं कि पहले तो मुस्लिम लोग भी कांवड़ यात्रा में भंडारे का आयोजन किया करते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हम सुनने में आ रहे हैं इतने दिनों में कि दुकानदार का नाम लिखो। कल को ये कहेंगे
कि उसकी जाति लिखो। परसों को ये कहेंगे कि जो सामान आ रहा है, दूध किसके घर से आ रहा है, गेहूं किसके खेत का है और चावल किसके खेत का है। इस तरह की बातें होंगी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान में ये बहुत जो है अच्छी बात है कि हिंदुओं के त्योहार पे मुसलमान भी आगे आके जो है दुकानें लगाते हैं, सेवा करते हैं। हमारे यहाँ तो भंडारे भी लगाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, मंगलौर में, रुड़की में। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वहीं गाजियाबाद में मेरठ रोड पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ मार्ग पर स्थित नॉनवेज दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों से सावन मास के दौरान अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू होटलों की पहचान को और स्पष्ट करने के लिए उन पर भगवा झंडे लगाने की बात की। यह अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान खाने की शुद्धता और धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि कांवड़ मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर जरूर अपनी दुकान के आगे लगाएं, जिसका इंद्र सर पूरी तरीके से समर्थन करता है और सभी दुकानदारों से निवेदन कर रहा है आज कि सभी अपनी दुकानों के आगे अपना नाम जरूर लगाएं, जिससे कांवड़ मार्ग पे कितने ढाबे, कितने खाने के ढाबे ऐसे हैं जिनका नाम है शिवा ढाबा, परंतु उनके संचालक मुस्लिम समुदाय के हैं। अब देखिए इस विवाद को लेकर मेरठ के लोगों और दुकानदारों की क्या राय है कि दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली ठेलियां, रेडियां, पटरियां, ढाबे और होटल को सभी को अपने मुख्य द्वार पर नाम लिखना होगा, ताकि शिव भक्तों को पता लगे कि वो क्या व्यंजन खा रहे हैं और किससे खा रहे हैं। इसका प्रभाव मेरठ में देखने को मिला। पहले मैं आपको एक रेडी दिखा देता हूँ। इस रेडी पर इस नियम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, केदारनाथ राजभर सोडा सिकंजी। इसका नाम जो है बड़े मोटे मोटे 7 शब्दों में और हिंदी में लिख दिया है, ताकि जो भी व्यक्ति आए उसे पता रहे कि उसे सिकंजी केदारनाथ पिलवा रहे हैं। मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूं कि ये क्या रिएक्शन इनका अपना है और क्या चाहते हैं। इस सरकार का जो निर्देश है, जो जारी निर्देश है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। केदार जी, सरकार ने कहा है कि सभी को अपनी ठेलियों के सामने नाम लिखना होगा, अपनी आइडेंटिटी लिखनी होगी, किस नजर से देखते हैं? लोग तो कह रहे हैं ये गलत है। नहीं, सही है। हमारी पहचान तो पता लगे कि हम क्या है। आपने तो अपनी ठेली को रंग दिया। हाँ जी। किस नजर से देखते हैं? लोगों का तो कहना है कि ये आदेश बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खुदती है, दुश्मनी होती है। नहीं भाई, हमें पता लग रहा है कि किसी को ऐतराज ना हो हमारी चीज से। हमें पता तो लगे कि हाँ भाई कौन आदमी कैसा आदमी है, हिंदू है क्या नहीं है, ये पता होना चाहिए। मौसम के गोल गोल सुगंधित आम भी इस ठेले पर बेचे जा रहे हैं। मैं पूछ लेता हूं कि इनका भैया का क्या नाम है। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, सरकार ने कहा है कि ठेलियों पर नाम लिखने पड़ेंगे, ये सही है या गलत है? सही भी है। क्यों सही है? अब ये जो सरकार का आदेश अब क्या कहा जाए, मतलब पता होना चाहिए कि किससे सामान खरीदा जाए। हाँ, किससे इसलिए सही है। मेरे साथ में खान साहब हो रहे हैं, एक बार मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। खान साहब, क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम भाई, कितने समय से जो है वो फल की दुकान चला रहे हैं? 25 साल। एक बड़ा अनुभव फल बेचने का और ग्राहक के कैरेक्टर का, ग्राहक की पसंद का जो है वो इन्हें है। इनसे पूछ लेते हैं। सरकार ने कहा है कि ठेले पर हर व्यक्ति को, हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी और भी संप्रदाय से, उसे अपनी आइडेंटिटी लिख लेनी चाहिए। इसे आप किस नजर से देखते हैं? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, जो चीज है तो है सामने होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राहक की पसंद है, खरीदे लेगा नहीं, कोई बात नहीं। वो तो क्या है तो ये सही है, कोई लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। संतों का मानना है कि ये पावन मास है और इस समय धार्मिक भजन होने चाहिए, व्रत का पालन होना चाहिए और धर्म कर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। कांवड़ का जो व्रत का नियम, उसका पालन किया जा। कई ऐसे मतलब कोई भी चीज ऐसा न किया जा कि आपके लिए और आपके कांवड़ के लिए धर्म के विरुद्ध हो। उसके ऊपर विशेष रूप से आप सभी कांवड़ियों से मैं अपील प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आपके द्वारा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों को जो कांवड़ की परंपरा थी, उन्हें आत्मा कहीं आप दुख पहुंचाए। अब बात काशी की करें। वाराणसी में जिस राह से कांवड़ यात्रा निकलकर बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगी, वहां खाने पीने की दुकानों पर बोर्ड पर जाहिर किया गया है कि कौन इस दुकान का मालिक है और उसका नंबर क्या है। जानकार मानते हैं कि सावन पवित्र मास होता है, जिसमें शिव के साधक कांवड़ लाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। इसकी पवित्रता भंग नहीं करनी चाहिए। श्रावण मास अत्यंत पवित्र मास है। भगवान
शिव का प्रिय मास है। इस मास में जलधारा प्रिया शिव, भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। और इस मास में भगवान शिव को बिल्वपत्र अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और काशी चूँकि भगवान शिव की अत्यंत प्रियतमा नगरी है, तो यहाँ का हर कंकर शिव शंकर होता है। तो यहाँ के प्रत्येक जो शिवालय हैं, देवालय हैं, उन देवालयों में जल अर्पित करके, बिल्वपत्र अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके भगवान विश्वेश्वर के समान ही पूजन अर्चन का फल प्राप्त कर सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।